today's session we are talking about electrochemical series, जिसे मेटल एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ये सीरीज काम करती है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज, जिसमें एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of standard reduction potential। किस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या आपको पता है? रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये क्या दिखाएगा? रिडक्शन दिखाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है? रिडक्शन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी की बात की जाएगी यहाँ पे कि कितने जल्दी आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है, उतना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जितने देर से आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो उतने देर से आपका रिडक्शन होगा और उतना कम आपका क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सो गाइस, ये एक ऐसी सीरीज है जहां पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होता है? जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो। सो यहाँ पे हम टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट लेगा इट मींस रिडक्शन जल्दी होगा, उतना ज्यादा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और जितनी देर से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेगा रिडक्शन उतने देर से होगा, उतना कम उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? सेकंड पॉइंट यहाँ पे बड़ा सिंपल है। आप जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन, जो भी आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गाइस, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और अगर आपको मैं याद कराऊं तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते थे शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आपको ये नाम नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस भी एलिमेंट का हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे वो किसके रेफरेंस में होगा? शी के रेफरेंस में होगा या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो माइनस का 0.76 वोल्ट होता है, किसके रेफरेंस में? शी के रेफरेंस में। कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.34 होता है, 0.34 वोल्ट, किसके रेफरेंस में? शी के रेफरेंस में गाइस। सो मैंने क्या बोला? दो चीज है। पहला, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो हम लोग यहाँ पे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लोगे रिडक्शन होगा, उतनी ज्यादा आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। जितने देर से आप इलेक्ट्रॉन लोगे उतने देर से आपका रिडक्शन होगा, उतना कम आपकी क्या वैल्यू होगी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। और जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम एलिमेंट का लिखेंगे वो किसके रेफरेंस में लिखेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के, जिसे हम लोग शी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं सीरीज क्या है। सो गाइस, सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट हैं, हम सारे एलिमेंट नहीं पकड़ेंगे, हम कुछ एलिमेंट लेंगे और उसे क्या करेंगे? स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ रिएक्शन। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन, ठीक है? हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ उनका लिखेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन, यहाँ लिखेंगे उनका रिप्रेजेंटेशन। किसके फॉर्म में होगा रिप्रेजेंटेशन? मैंने बताया था ये होगा SRP के फॉर्म में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब चार्ज को डिक्रीज करते हुए हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका SRP। तो सबसे पहला एलिमेंट जो आप ले रहे हो गाइस, तो वो यहाँ पे होता है आपका लिथियम। लिथियम क्या होता है आपको पता है? लिथियम जो होता है वो Li पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद Li बन जाएगा। इस तरीके से कोई रिएक्शन होगी लिथियम की। अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन करूं तो कैसे लिखूंगा आपको पता है? Li पॉजिटिव है, वो किसमें टूट रहा है? Li में। तो देखिए अब +1 से कहां जा रहा है? 0। सो +1 से 0 मतलब चार्ज डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो तभी मैंने इसका क्या लिखा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, जो कितना होता है? जो होता है माइनस का 3.05 वोल्ट। ये होता है लिथियम का। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? लिथियम की सबसे कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने और गेन करने की। मतलब लिथियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन बहुत देर से करेगा, तो तभी तो नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वाला बंदा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैसे? तो लिथियम की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो बहुत कम होती है। ये मान लीजिए सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है वो लिथियम की होती है, इससे कम किसी और की नहीं होती इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये था लिथियम जिसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। मतलब अगर इसको लिखने में आऊं तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन को
गेन करने की जो टेंडेंसी है लिथियम की वो सबसे कम होगी, मतलब ये रिडक्शन सबसे कम दिखाएगा। सबसे कम ये क्या दिखाएगा, रिडक्शन दिखाएगा, जिसकी वजह से इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सबसे कम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, जिंक की। सो जिंक की अगर मैं बात करें तो Zn जो होता है Zn2 पॉजिटिव में टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, जिंक बन जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, आपको पता है ये रहा Zn2 पॉजिटिव जो किसमें टूटा, Zn में टूटा। तो ये देखिए प्लस से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है, मतलब इसका चार्ज घट रहा है। घटने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, माइनस का 0.76 वोल्ट होता है जिंक का। बात करते हैं थर्ड, आयरन की। सो अगर मैं आयरन की बात करूं तो Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Fe बन जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, Fe2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है, Fe में जा रहा है। तो देखिए +2 से 0 जा रहा है, मतलब यहां पे भी इसका रिडक्शन हुआ है, और इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस का 0.44 वोल्ट। ये होता है आयरन का। तो देखिए जिसका भी नेगेटिव है, जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, आप ये समझ जाइए कि उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम है, तभी उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो रिडक्शन बहुत कम दिखाएगा। तो अगर लिथियम, जिंक और आयरन की बात करूं तो लेने की टेंडेंसी कम है, रिडक्शन कम दिखाएगा। तो अगर लेने की टेंडेंसी कम है तो देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। रिडक्शन करने की टेंडेंसी कम है तो ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी गाइस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं बीच में, मैंने काफी सारे हटा दिए, हम वही पढ़ेंगे जिन्हें हमें स्टडी करना है। तो इसके बाद चलता है और नीचे क्या आता है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे होगा, हाइड्रोजन होगा H पॉजिटिव, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, वो बन गया होगा H। लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में निकलता है। सो बैलेंस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये 2H पॉजिटिव बन जाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव से ये H2 में टूटा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है 0 होता है। तो इसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसे ही हम शी कहते हैं, इसे हम शी कहते हैं, इसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। और जिस भी एलिमेंट का हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं वो इसके रेफरेंस में लिखते हैं। तो समझ जाइएगा, हाइड्रोजन से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम, नीचे आओगे तो गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, सो कुछ और एलिमेंट्स को लेते हैं, जैसे कॉपर होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बन गया, कॉपर बन गया, ठीक है। लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंटेशन Cu2 पॉजिटिव था, कॉपर बना। तो देखिए +2 से 0 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और उसकी रिडक्शन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है 0.34 वोल्ट। देखिए पॉजिटिव में, पॉजिटिव का मतलब कॉपर की अच्छी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मतलब रिडक्शन अच्छा दिखाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, सो अगर मैं बात करता हूं Ag की, तो अगर आपने Ag को देखा होगा, Ag पॉजिटिव होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और कन्वर्ट हो जाता है Ag में, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये रहा आपका Ag पॉजिटिव स्लैश करके Ag में कन्वर्ट हुआ, मतलब +1 से 0 गया, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.80 वोल्ट होता है पॉजिटिव में। मतलब Ag जो है उसकी अच्छी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मतलब वो रिड्यूस अच्छे से हो सकता है, दैट्स व्हाई उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड शो रिडक्शन, नेगेटिव का मतलब क्या, हैव लेसर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड और लेसर टेंडेंसी टू शो रिडक्शन। बात करते हैं और एक और एलिमेंट की, एक और एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं तो हम लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन को अगर आपने देखा होगा, फ्लोरीन F2 में टूटता है, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 2F नेगेटिव में। सो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हमारा F2 था, F2 से F नेगेटिव में टूटा, तो देखिए 0 से -1 जा रहा है, तो घट रहा है, और इसके घटने मतलब ये रिडक्शन दिखा रहा है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है 2.87 वोल्ट गाइस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपसे सवाल पूछा गया कि सबसे लीस्ट टेंडेंसी किसकी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो वो होता है लिथियम, मतलब सबसे कम रिडक्शन दिखाता है। वहीं पे सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो वो होता है आपका फ्लोरीन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो उसकी टेंडेंसी होती है फ्लोरीन की, वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये रिडक्शन क्या करेगा, रिडक्शन सबसे ज्यादा दिखाएगा, कौन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से ज्यादा किसी की नहीं होती, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, और लिथियम से कम किसी की नहीं होती, लिथियम की सबसे कम होती है। सो गाइस ये है हमारी कुछ सीरीज जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट आपको दिखाए ताकि हम इसकी स्टडी कर सकें, जिसमें आप देखोगे कि अगर आप हाइड्रोजन से ऊपर जाते हो सो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होती है, दैट्स व्हाई उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में निकलता है। वहीं पे हाइड्रोजन से नीचे जाओगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड से नीचे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप नीचे आते हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप नीचे को आते हो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है। गेन करने की टेंडेंसी का मतलब यह है कि रिडक्शन यहां पे क्या होता है, बढ़ता है। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब यह है कि जो खुद को रिड्यूस कर रहा है और दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है।
रिडक्शन का मतलब क्या है, जो खुद को रिड्यूस कर रहा है दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो रिडक्शन अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि जो रिडक्शन दिखाएगा वो एक बेटर या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब रिडक्शन ज्यादा, और जो खुद का रिडक्शन करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, मैं बता दूं, आपका जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अमंग पूरे केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। वहीं पे कहते हैं, मैं बात करता हूं कि जैसे जैसे आप ऊपर को जाओगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर को जाओगे आपको पता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर गेन करने की टेंडेंसी कम हो गई तो मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन बढ़ेगा मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा सबसे ऊपर वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऊपर जाने में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो लिथियम जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, लिथियम, लिथियम क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो गाइस ये आपको ध्यान देना है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों की जो रिलेटेड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। सो गाइस क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कुछ इस तरीके से आता है, सपोज मानिए आपके पास x है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिया 0.52 वोल्ट। वहीं पे एक और है आपके पास एलिमेंट जो y है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिया माइनस का 3.18 वोल्ट। फिर एक z है आपके पास और z का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिया माइनस का 2.01 वोल्ट। आपसे पूछा गया बताइए इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। क्या बोला, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो रिडक्शन दिखाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन को गेन वही कर सकता है जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी गाइस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी यहाँ पे, x की। x सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन किसकी होगी यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो z की होगी, और z के बाद किसकी होगी यहाँ पे, y की। तो ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। गेन तभी करेगा जब उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है x की, देन z, देन y। वहीं पे अगर यहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपसे पूछा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप क्या कहते हैं, आप इसका उल्टा कर देते, ये हो जाता y, देन हो जाता आपका z, और देन क्या हो जाता आपका x हो जाता है। इस तरीके से आप रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन दिखाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन को लूज तभी कर पाओगे जब आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। सो ये थे, इस तरीके से इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं। बोला जाता है अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है, टू फाइंड द spontaneity of galvanic cell। तो अगर मुझे गैल्वेनिक सेल की स्पॉन्टेनिटी निकालनी है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन बड़ी सिंपल है। अगर मुझे गैल्वेनिक सेल की स्पॉन्टेनिटी निकालनी है तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बड़ी सिंपल सी बनेगी, दैट अगर आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराना है, आपको पता है गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। जैसे आपने हाथों में जो घड़ी देखी होगी, घड़ी में क्या होता है, सेल होता है जिसे मरकरी सेल कहते हैं, वो अपने आप चलता है, अपने आप मतलब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन वहां पे होती है। वहीं पे अगर आप ड्राई सेल को देखेंगे, ड्राई सेल अपने आप चलता है, मतलब उसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो हमने क्या बोला, हम बात करेंगे कि कैसे फाइंड करें कि हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सबसे अच्छी कैसे दिखाएगा, या स्पॉन्टेनियस कब बनेगा। तो स्पॉन्टेनियस बनने के लिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जो आपका ईएमएफ होगा, जिसे हम लोग ई सेल के नाम से लेते हैं, ई सेल, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू जब आपके पास होगी तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनेगी, तभी तो आप इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे। इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तभी तो रिडक्शन दिखाएंगे। सो ईएमएफ जो होना चाहिए आपका स्पॉन्टेनियस के लिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ताकि आपको पॉजिटिव वैल्यू मिले, और पॉजिटिव वैल्यू मिलने के बाद आप क्या कर पाओगे, उसका इजीली रिडक्शन कर पाओगे और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलेगी। वहीं पे अगर आपको पता होगा, अगर मैं बात करता हूं ई नॉट सेल की, ई नॉट सेल यहां पे क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं इसे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी से कहा जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्ड, तो जब कंडीशन स्टैंडर्ड होती है तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंडीशन स्टैंडर्ड का मतलब प्रेशर 1 बार 1 atm, टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन और कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी। सो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड।
सो कैथोड और एनोड अगर आप निकालोगे, ठीक है, ई नॉट सेल, तो मैंने कहा अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करानी है गैल्वेनिक सेल की तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आपको कब मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू आपको तब मिलेगी गाइस जब आप हाइड्रोजन से, गौर से सुनना, हाइड्रोजन से ऊपर जाओगे या हाइड्रोजन से नीचे जाओगे। सोचो, ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कब मिलेगी, कैथोड कौन बनना चाहिए, एनोड कौन बनना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जो नीचे वाले, अगर आप नीचे वाले की बात करोगे तो आप कहोगे नीचे वाले हमेशा क्या बनने चाहिए, कैथोड। क्यों, क्योंकि नीचे वालों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और ऊपर वाले हमेशा क्या बनने चाहिए, एनोड बनने चाहिए। एनोड क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सो कैथोड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एनोड हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपका ई नॉट सेल क्या निकलेगा, तभी आपका ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 निकलेगा। सो हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन से नीचे वाले कैथोड बनेंगे, कैथोड का मतलब रिडक्शन दिखाएंगे, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। हाइड्रोजन से ऊपर वाले हमेशा एनोड बनेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन चल रहा है तो समझ जाइएगा आपका ई नॉट सेल क्या निकलेगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और आपका जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन दिखाएगा। सो गाइस ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नॉट सेल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।